हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर मैथ्स वन का, हमारा मैथ्स वन का सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप हेडिंग दे दीजिए, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम साथ में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, मैथ्स वन का है चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपने फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम सेट वगैरह होगा, और जो भी बचे हुए एग्जाम्पल होंगे वो सॉल्व कर लिए होंगे। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, किसी भी अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री वन रहती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री की टू रहेगी। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक ही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है? वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कितनी डिग्री? टू है। सब एक्स एक्स है यहाँ पे, देखिए। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे एक्स है, ये और ये सी कांस्टेंट है। ये तो सारे ए बी सी तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि ये क्या है, ये ए कोएफिशिएंट है। किसका? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी है। जो भी कोई नंबर रह सकता है। और सी क्या है? ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे? एक्स को क्या बोलेंगे? सी को क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? बी को क्या बोलेंगे? इसको बारे में पढ़ ली थोड़ा सा। चलो ठीक है, अगर मैंने लिख लिया, समझो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू सी ज़ीरो, प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए को क्या कहेंगे? ये देखिए, ये ए को कहेंगे हम, ये तो कोएफिशिएंट है। लेकिन कोएफिशिएंट है तो कौन सा कोएफिशिएंट है? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे? इस बी को क्या बोलेंगे? बी को। ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये लीनियर कोएफिशिएंट, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? वन है, इसलिए ये लीनियर कोएफिशिएंट है। ये लीनियर कोएफिशिएंट। और सी क्या है? सी क्या है? सी इज द कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है। ये नंबर ही रहेंगे, लेकिन ठीक है, आप अलग अलग करके अच्छे से लिख लीजिए। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और उसमें हम कहेंगे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। इसको इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, इसको कहेंगे लीनियर कोएफिशिएंट, और इसको कांस्टेंट टर्म। एक्स का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, सी ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आप चीज़ें लिख लीजिए पूरे। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल कैसे? जैसे मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने इसलिए लिख दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है। एक्स का कोएफिशिएंट थ्री है। कांस्टेंट टर्म कितनी है? कांस्टेंट टर्म फाइव है, माइनस फाइव है। तो आप इस माइनस साइन को भी, वेरिएबल के सामने जो भी रहेंगे तो भी उनको भी नहीं भूलना है। कांस्टेंट टर्म का जो भी रहेगा माइनस साइन, उसको भी नहीं भूलना है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो। अगर मुझे समझ लो, एक ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग। अगर इस तरह से अगर लिख लिया, ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन दिया है, इस तरह से अगर इक्वेशन दिया है कोई भी, चलो, तो हमको अगर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट दिया है, तो इस तरह से बॉक्स से समझ लीजिए। और यहाँ
यहाँ पे क्यू ई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला समझ लो मैंने, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे निकालने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यू ई लिख दिया, आप फुल फॉर्म में लिखिए, कोई बात नहीं है। चलो अगर मुझे बोल दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से मुझे बोल दिया, और मुझे बोल दिया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y माइनस 7, इस तरह से बोल दिया मुझे। और मुझे बोला है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। अब मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, ये तो है ना, ये तो इसे, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान में रखिए जो है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना आपको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, बराबर है, आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा आपको, तो उसको लिखना है पहले हमको अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो। तो अगर इसको एक्स क्यू मतलब पहले हमको एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, फिर हमको एक्स की टर्म चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया। अब मुझे एक्स की टर्म चाहिए, क्या यहाँ पे एक्स की टर्म है क्या, नहीं है, तो मैंने प्लस क्या कर दिया 0x लिख दिया, नहीं है करके 0x लिख दिया। और कुछ है क्या, और -4 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया, देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की भी टर्म आ गई और कांस्टेंट टर्म, मतलब जो टर्म नहीं है उसकी जगह वो 0 लगा सकते हैं आप। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल भी लगा सकते हैं, एक्स तो एक्स लगा दिया मैंने। वैसे इसको भी, ये देखिए, ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, हमको चाहिए वेरिएबल को ले, पहले एक्स स्क्वायर के टर्म मतलब स्क्वायर के टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, फिर क्या चाहिए, ये प्लस 2y है, तो 2y तो माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस -7 इधर जाके +7 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा ये आगे जाके इज इक्वल टू 0। अब ये बन गए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमको लिखनी है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू कैसे लेंगे, यहाँ पे जो रहता है वो ए रहता है वैल्यू, यहाँ पे रहती है वो बी की वैल्यू, यहाँ पे रहती है वो सी की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1 है, इसके एक्स की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे बी रहता है, बी की वैल्यू है मतलब कितना है यहाँ पे 0 है, और सी की वैल्यू कितना है -4 है, -4 मत भूलना, माइनस को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी निकलेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे आएंगे, ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 रहेगी, यहाँ पे कितने बी की वैल्यू कितनी रहेंगी -2, माइनस साइन को मत भूलना, और ये सी की वैल्यू कितनी रहेगी 7। इस तरह से हो गए कोएफिशिएंट की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है, ये लीनियर कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, और बाकी एग्जाम्पल होंगे तो उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करके बताता हूँ, ये ब्लॉक आप पूरा तरह से निकाल लीजिए, ये बॉक्स आप निकाल लीजिए। चलो एक बार बता देता हूँ आपको, फिर से रिपीट करके बताता हूँ क्या है। हमको इक्वेशन दिया है, चलो 3x² प्लस 5x, सॉरी 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया। तो मुझे क्या करा है, फाइंड करने को बोला है, समझो क्वेश्चन ही लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन ही बना दीजिए। क्वेश्चन फाइंड करने को बोला है, फाइंड ए बी सी। कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करना आंसर कैसे करेंगे। चलो तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन हमको गिवन दिया है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर के सामने a है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b यहाँ पे b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है b है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, ये इसके साथ हो गया तो 5। सी की वैल्यू कितनी है, सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये सी की वैल्यू ये -2 है, तो ये -2। इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, इजी से कर लीजिए आप, और इसको सॉल्व कर लीजिए। आप पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, और थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। चलो और आपको मैं बता देता हूँ, अगर तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ए बी सी रियल नंबर चाहिए, हाँ ठीक है। तो आपको अगर निकालने हैं तो बहुत ईजी तरह से आप निकाल सकते हैं। चलो और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आपको बोला है मैंने, अगर राइट एनी कुछ भी बोला है अगर समझ लो, तो चलो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1,
चलो, तो आपको बोला है राइट एनी राइट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्यू ई, मैं शॉर्टकट में लिख लूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है आपको, कुछ भी लिख लीजिए आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता है आपको क्या, एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए ना, है ना, हाँ क्या नहीं। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। ये आप दो तीन कुछ भी लिख सकते हैं। और कितना वेरिएबल चाहिए, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स इज़ वेरिएबल, ठीक है, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, तो ध्यान में रखिए। एंड यहाँ पे जो है इंडेक्स की है पावर 2 है। क्वाड्रेटिक मतलब कितनी पावर 2 होना, लीनियर में 1 होती है, पावर में यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स इज़ वेरिएबल विद द डिग्री 1 और इंडेक्स 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन 2 बता देते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, हाँ, विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्यू ई मैंने लिख दिया। नीचे दिए कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताइए। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने के चाहिए डिग्री 2 चाहिए, डिग्री 2 चाहिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी वाई, इसके वो एक्स स्क्वायर भी हो सकते हैं, वाई स्क्वायर हो सकते हैं, पी स्क्वायर हो सकते हैं, क्यू स्क्वायर हो सकते हैं, मतलब स्क्वायर की टर्म चाहिए, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात ध्यान में रखिए, वेरिएबल कुछ भी हो जाए, लेकिन इंडेक्स यानी पावर वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ना माइनस नहीं, कुछ नहीं, प्लस में होना, होल नंबर 2 होना, ठीक है। चलो एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो, तो मैंने लिख लिया, समझ लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए आप। हाँ, दिस इज, यस, द गिवन इक्वेशन। हाँ, इन दिस इक्वेशन पहले देख लेंगे क्या है। इन दिस इक्वेशन द वेरिएबल इज, इन दिस इक्वेशन द वेरिएबल कौन सा होता है, जो एक्स जो लेते ना, ए बी सी डी लेते वो ये वेरिएबल होते हैं। इन दिस इक्वेशन द वेरिएबल इज 2, वेरिएबल इज एक्स, सॉरी, वेरिएबल इज एक्स एंड इंडेक्स विथ हाईएस्ट इंडेक्स, कितना है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंडेक्स है, 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है इसकी वेरिएबल की। तो ये हो गया, देयरफॉर इस तरह से लिख देना कि इन दिस इक्वेशन द वेरिएबल इज एक्स एंड द हाईएस्ट डिग्री इंडेक्स इज 2, देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा लिख देना आप, क्यू ई पूरा लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके। हो गया, ये आंसर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा लिख लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना भूलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रहते हैं, पहले वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, सीधा कर लेना, -5y प्लस 5y, तो -10 है, तो इधर आके +10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। अब देखिए क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर टर्म इंडेक्स 2 है, हाँ 2 है, और क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, हाँ है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है, द गिवन इक्वेशन इज वेरिएबल वाई इन दिस इक्वेशन, वेरिएबल इज वाई, and index is, highest index is 2, therefore this is quadratic इक्वेशन। हो गया, दिस इज वेरी वेरी इजी। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला एग्जांपल कर लेंगे, तो चलो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। चलो, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, चलो देखिए ज़रा सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे क्या है, वाई है, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 1 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, चलो 1/1, इसका एलसीएम है, तो इसको पता नहीं सॉल्व कैसे करना, 1, तो पहले सबसे पहले 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ये वाई वैसे का वैसा, और ये 1 1 1 ज़ा 1। अब तो ये 1 1 है, वाई से जाएगा, तो वाई से करेंगे तो वाई, तो वाई 1 ज़ा वाई 1 ज़ा वाई 1 ज़ा, ठीक है, 1 1 1 आ गया, तो ये यहाँ पे 1 हो गया, तो इसका 1 इंटू वाई आ गया, इसका एलसीएम क्या आ गया, वाई आ गया, तो इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप सिंपली इसको इधर से और इधर मल्टीप्लाई कर लो, वो भी हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर है उससे बाकी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, सिंगल टर्म है तो बाकी टर्म को मल्टीप्लाई। लेकिन बेटर वे है, इससे एलसीएम निकालो तो वो अच्छा ही रहेगा, या तो आप बाकी चीज़ें को मल्टीप्लाई कर लो, वो भी आ जाएगा। इसको अगर हम वाई से अगर 1 इंटू वाई क्या आ जाएगा, वाई, तो वाई आ गया, तो वाई से मल्टीप्लाई करना है हमको इसको, वाई स्क्वायर है इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई,
तो वाई इंटू वाई क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस ये वाई गेटिंग कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया, इज इक्वल टू 2 × y 2y। अब देखिए यहाँ पे वाई क्यूब की टर्म बन गई क्या, देखिए अब इसको सीधा भी लिखेंगे हम लोग, इसको वाई क्यूब प्लस इसको सीधा भी करेंगे तो वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y है। देयरफॉर इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट इंडेक्स देखो वाई क्यूब है, क्यूब की टर्म चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, देखो द गिवन इक्वेशन गिवन इन द अबव इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन variable y is given, variable y is given and highest index is 3, highest index is 3, therefore it is not quadratic इक्वेशन। हो गया, ये बिल्कुल इजी था। इस तरह से आप पूरे सॉल्व कर लीजिए। वैसे आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, 4th वाला एक होमवर्क है और बाकी भी होमवर्क लाएंगे आपको। x + 1/x इज इक्वल टू -2। इसमें क्या आएगा, इसमें एलसीएम क्या आएगा, या तो इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए दो टर्म को, बाकी इधर से उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या तो आप इसका एलसीएम x आ जाएगा, x से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे सॉल्व कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ जाएगा, आना चाहिए। ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल 5 वाला ले लेंगे। 5 वाले इसमें क्या हो जाएगा, आपको है m+2 और m-2 है, m+2 और m-2 है, तो m+2 और m-2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर प्लस साइन, फिर दूसरे इसको दूसरे में m × m-2, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, फिर इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 2 × m-2 से इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए आप, m², फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2m प्लस, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2m, फिर इसको मल्टीप्लाई -2 × 2 4 इज इक्वल टू 0। देखो अगर सॉल्व करेंगे m² जैसे वैसे -2m + 2m क्या हो जाएंगे, ये पूरे के आंसर क्या आया, -4, तो m² -4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आया हमारा, m² -4 आया कि नहीं आया, गलत हो गया कुछ, हाँ चलो इज इक्वल टू 0, इस तरह से आ गया। तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, हाँ हाईएस्ट टर्म वेरिएबल की। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये है ही नहीं, लेकिन वैसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, m² प्लस 0m -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टर्म नहीं है, मतलब इसका टर्म नेचुरली 0m है वहाँ पे, तो हमको कुछ रिश्ते कुछ लेना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि हाईएस्ट पावर टर्म कितनी है, कोई इंडेक्स वेरिएबल 2 है कि नहीं, अगर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको सॉल्व करना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।